जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले जाइए, पहले उन वीडियो को देख लीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो टेंस से मिलकर बना है। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें दोनों की विशेषताएं आएंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की विशेषता क्या थी? काम कंटिन्यू चल रहा है। और परफेक्ट में काम कंप्लीट हो गया, पूरा वर्क है। इसमें से इतना तो कंप्लीट हो गया, इतना तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये एक्शन तो क्या हो गया? परफेक्ट। और ये अभी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है से रहा है, से रही है और से रहे हैं। अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। इसकी हेल्पिंग वर्ब है दो, हैव बीन और हैज बीन। हमें पता है हैव अकेली वर्ब है, अकेली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। इनके साथ तो आएगी हैव बीन। और ही, सी, इट, इनके साथ आएगी हैज बीन। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखाने के लिए हमने क्या लगा दिया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब बात करते हैं से पर। से रहा है का क्या मतलब है? से का मतलब होता है टाइम। अब टाइम दिखाने के लिए हमारे पास दो प्रीपोजिशन होती है। पहली तो है सिंस और दूसरी है फॉर। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय का अगर कोई निश्चित पॉइंट है तो उसके लिए तो सिंस का यूज होगा। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। अब पता करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या अंतर होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कोई भी एक टाइम जिसके हम ऊपर हम क्या लगा दें, जिसको हम पॉइंट कर सके कि मैं फिक्स टाइम का पॉइंट हो गया वो। जिसमें मैं बात करूं 1947, तो टाइम का एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो इसके साथ क्या आएगी? सिंस। मैं बोलूं 2 o'clock 2 बजे, मैं बोलूं 2 o'clock 2 बजे, तो ये क्या हो गया? टाइम का फिक्स पॉइंट हो गया। मैं बोलूं मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम। जो टाइम का फिक्स पॉइंट बता दी वो तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आ सकते हैं? अब सिंस के यूज को समझते हैं। सिंस का यूज होता है किसी भी मंथ के नाम के पहले, ईयर के नाम के पहले, सीजन के नाम के पहले, डे के नाम के पहले और डेट के नाम के पहले। अब मंथ यानी जैसे मैं बोलूं सिंस, किसी भी मंथ का नाम ले लेंगे, सिंस जुलाई। ईयर सिंस 2021, सिंस समर, सिंस मंडे, सिंस 14 जुलाई। इनके साथ तो होता है सिंस का यूज। अब हम सीखते हैं फॉर का यूज। टाइम के साथ अगर हम कोई भी न्यूमेरल जोड़ देंगे, न्यूमेरल का मतलब कोई भी काउंटिंग वर्ड जोड़ देंगे। एग्जांपल के तौर पर फॉर 2 days, 2 न्यूमेरल वर्ड हो गया और इसके साथ डेज जुड़ रहा है। 2 days, 2 months और 2 hours, तो इनके साथ आएगा फॉर। लेकिन आप एक चीज याद रखना, अगर 2 hours आ जाए मतलब 2 घंटे, और आ जाए 2 o'clock, 2 o'clock, तो ये क्लॉक का मतलब होता है बजे, तो आवर्स के साथ तो आएगा फॉर। और लेकिन अगर क्लॉक आ जाएगा तो इसके साथ आएगा सिंस। अब जो फॉर होता है, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बात हमने सीखी है। इस पीरियड वर्ड को समझते हैं कि पीरियड वर्ड होता क्या है। जैसे दूसरा पीरियड चल रहा है तो दूसरे पीरियड की ड्यूरेशन क्या है, दूसरे पीरियड का टाइम क्या है? 8:30 to 9:15, इसके बीच में आपका पीरियड चल रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा पीरियड चल रहा है, तो आप बोलोगे दूसरा पीरियड चल रहा है, मतलब सेकंड पीरियड चल रहा है। अगर दूसरा पीरियड चल रहा है तो मतलब इसके और इसके बीच का टाइम, इसके और इसका बीच का टाइम, तो ये क्या होगा? इसकी ड्यूरेशन, ये इसका होगा अंतराल, तो इसके लिए होता है फॉर का यूज। मतलब 8:30 और 9:15 के बीच का टाइम क्या कहलाता है? ड्यूरेशन या पीरियड। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। अब हमारे इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। सब्जेक्ट पढ़ना, वर्ब किताब ऑब्जेक्ट, और कब से पढ़ रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इंग्लिश का पैटर्न SVO। सब्जेक्ट ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज के साथ हमने जोड़ दी बीन। उसके बाद में पढ़ना रीड, रीड में क्या जुड़ जाएगा? ING। इसके बाद में क्या बच गया? ऑब्जेक्ट,
और अब ये टाइम आ रहा है, टाइम सबसे लास्ट में, तो 2 घंटे के लिए सिंस आएगा 4, 2 घंटे ड्यूरेशन दिखा रहा है तो इसके लिए आएगा 4 2 आवर्स। इसी तरह दूसरे एग्जांपल को सोल्व करते हैं। ही हैज बिन रीडिंग ही हैज बिन रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है कब से, 2 बजे से, तो 2 बजे अब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस 2 o'clock। तो आपको ये एग्जांपल बिल्कुल समझ में आए होंगे। अब इसका इस पर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं इस टेंस में से 2 आवर्स हटा दूं, टाइम हटा दूं, अगर मैं इस सेंटेंस में ये टाइम हटा दूं तो अब ये कौन सा टेंस बन जाएगा, वह किताब पढ़ रहा है। तो इतना पढ़ के देखो, वह किताब पढ़ रहा है, तो आपका सभी का जवाब आया, ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम जोड़कर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देते हैं, लेकिन इसमें याद रखना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 2। एक तो हैज बीन, हैज या हैव, और इनके साथ हमने क्या जोड़ रखा है, बीन। तो अब बीन में क्या आएगा, हैज और हैव, जस्ट इनके बाद जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, जस्ट इनके बाद में क्या जाएगा, नॉट। तो हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन। अब इनका नेगेटिव तैयार करते हैं, तो ही हैज नॉट बीन। दूसरे एग्जांपल में ही हैज नॉट बीन। तो बन गए इनके नेगेटिव। अब बात करते हैं इनके इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लेकर आ जाते हैं, तो उसके हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हैज, हैव, बीन को एक साथ लेके शुरुआत में लेके जाएंगे, या हैज, हैव को शुरुआत में लेके जाएंगे, या बीन को बाद में लेके जाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाने में भी वो सिस्टम है कि हम हैज और हैव को तो शुरुआत में पहले ले जाएंगे और बीन को रखेंगे बाद में। का इंटेरोगेटिव तैयार करते हैं। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग को शुरुआत में लेके जाना पड़ेगा, तो हैज को हम शुरुआत में लेके आ जाते हैं। तो हैज ही बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, ये इनका इंटेरोगेटिव बन गया। ऐसे ही इसका इंटेरोगेटिव, हैज ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। अब अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग तो शुरुआत में आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में यहां पर नॉट। तो हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, हैज ही नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।